इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देश की राजधानी दिल्ली अब तक इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पाई है कि दिल्ली में सरकार बनेगी या फिर चुनाव होगा। बीजेपी चाहती है कि सरकार बने, इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से बीजेपी की यही मंशा अरुण जेटली ने संसद में जाहिर कर दी। लेकिन केजरीवाल और कांग्रेस चुनाव कराने की जिद पर अड़े हैं, जिसके बाद बीजेपी नए आरोप के साथ अब सामने है। आरोप क्या है? बीजेपी का ताजा आरोप यह है कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बैकडोर के साथ सपोर्ट देने में जुटी है, तो केजरीवाल ने भी झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से दूरी बनाकर कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया है। और यह यकीनन दोनों के बीच नई सियासी डील को जाहिर करता है, जिसके बाद बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई डील हुई है। और सवाल यह भी है कि आखिर दिल्ली क्या चाहती है, सरकार बने या फिर चुनाव में जाए दिल्ली। ये तो केंद्र की सरकार इसलिए बजट दे रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई राजनीतिक हल निकलेगा, या सरकार बने या चुनाव हो। वो हल निकलने के बाद आगे दिल्ली का शासन अपने आप स्वयं उसको अपना बजट बनाए और प्रशासन करेगा। अब तो केंद्र सरकार ने सदन में भी साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक समाधान की गुंजाइश तलाश रही है। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार जगदीश मुखी ने भी हाल में कहा था, दिल्ली में किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक नहीं चाहता कि दिल्ली में दोबारा चुनाव हो। दिल्ली की जनता की मंशा भी कुछ ऐसी ही है कि दिल्ली दोबारा चुनाव के खर्च के बोझ तले न दबाई जाए। मैं नहीं चाहती कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होए। चुनाव में ज्यादा पैसा खर्च होता है, हम चाहते हैं कि दूसरी सरकार बने और अच्छी बने। दिल्ली की जनता के ऊपर फिर दोबारा बोझ पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव कराने की जिद पर अड़े हैं। इसीलिए केजरीवाल ने अभी से अपने सभी घोड़े दौड़ाने भी शुरू कर दिए हैं। ये नहीं चाहते चुनाव हो, लेकिन दोस्तों संविधान तो है, चुनाव तो इनको कराने पड़ेंगे। जब भी चुनाव होंगे, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तब तक अब अगर आज से ठान लो, अगर कोई पुलिस वाला आपको तंग करे तो उसकी रिकॉर्डिंग करके रख लेना। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जो गलत काम कर रहा है दोस्तों उसको सजा दी जाएगी। उन्होंने दावा भी ठोका था कि अगर दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए तो इस बार उनकी पार्टी 50 सीट से ज्यादा जीत कर आएगी। कांग्रेस भी केजरीवाल के मत से सहमत है। वो भी कह रही है कि चुनाव ही विकल्प है, जिसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। इस सवाल ने इसलिए जन्म लिया है क्योंकि केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से भी आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली है। झारखंड में भी चुनाव लड़ने से पार्टी ने तौबा कर लिया है। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस या तो पहले नंबर के विधानसभा चुनाव से भी आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली है। झारखंड में भी चुनाव लड़ने से पार्टी ने तौबा कर लिया है। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस या तो पहले नंबर की पार्टी रही है या फिर दूसरे नंबर की। लेकिन इस बार बीजेपी के आगे स्थिति कमजोर पड़ रही है। ऐसे में अगर केजरीवाल की पार्टी ने इन राज्यों में चुनाव लड़ा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगेगी और कांग्रेस लड़ाई से बाहर हो जाएगी। शायद इसीलिए बीजेपी भी अब केजरीवाल और कांग्रेस के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले केजरीवाल ने कांग्रेस की बी टीम बनने का मन बना लिया है। क्या 4 राज्यों में एक दूसरे का साथ देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वाकई कोई डील हो गई है? बीजेपी वालों को पता है चुनाव हो गए तो आम आदमी पार्टी की 50 सीट आ रही हैं। दिल्ली से शिवानी त्यागी, यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये नहीं चाहते चुनाव ना हो, जब भी चुनाव होंगे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।
चलिए इस मुद्दे पर बीच बहस में चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ बीजेपी से यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, विनोद कुमार बिनी हैं, लक्ष्मीनगर से आप विधायक हैं, स्टूडियो में यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, अभय सिन्हा आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस से महाबल मिश्रा भी जुड़ेंगे और साथ ही अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर संबित पात्रा आपसे, इन्होंने 20 करोड़ में विधायक खरीदने का आरोप आप पर लगाया था अरविंद केजरीवाल साहब ने। अब आपने एक नया शिगुफा छेड़ा है कि डील हो गई है साहब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। कितने में हुई है डील, क्या फिगर आउट करते हैं? ये जो अभी आप बता रहे थे कि 20 करोड़ या 20,000 करोड़ में कितने में पता नहीं, वो एमएलए खरीद रहे थे जो हमारे 20 करोड़ में एक, हाँ वो कुछ ठिकाना नहीं है, 2 दिन बाद बोलेंगे 20,000 करोड़ में खरीद रहे थे। जो भी डील कितने में हुई कांग्रेस? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि किस प्रकार से वो ऑटो चालकों को अरविंद केजरीवाल कह रहे थे रिकॉर्ड कर लेना, कोई भी पुलिस वाला अगर 5 पैसे 10 रुपए 200 रुपए कुछ भी मांगे रिकॉर्ड कर लेना, हमारी सरकार आएगी तो हम सब पे डंडे चलाएंगे। अब इन्होंने ये पाठ अपने एमएलए को, तो मुट्ठी भर के हैं, पूरी जनता को इतनी बड़ी पाठ पढ़ा रहे हैं कि सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना, 100-200 रुपए रिकॉर्ड कर लेना, मगर ये 20 करोड़ 20,000 करोड़ इसकी डीलिंग होगी और कोई रिकॉर्ड करने नहीं सिखाया आपने की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो डील हुई है उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरोप लगाया है। हम तो ये रिकॉर्डिंग वाले में विश्वास ही नहीं करते हैं। ये रिकॉर्डिंग वाले के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं आम आदमी पार्टी, जो विश्वास करते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि हर जगह ये पिक्चर बनाते फिरे और जब अपनी बारी आए तो ये रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। हम तो रिकॉर्डिंग वाले पद्धति में विश्वास ही नहीं करते हैं। फिगर नहीं बताया आपने फिगर आप देखिए कितने में डील हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, हजारों करोड़ों में हुई हो, किस प्रकार की हुई हो, ये तो अलग विषय है। मगर देखिए ये बिल्कुल आपने सही दिखाया कि 4 राज्यों के चुनावों में किस, ये तो मैं क्या कहूं, ये तो खुद इनके सलीम साहब, क्या नाम है उनका, योगेंद्र यादव, ये खुद ही कह रहे हैं सलीम जी की जो है कि हरियाणा में हम चुनाव लड़ने के लिए हैं, हम चुनाव लड़ना चाहिए। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का ये आरोप है, हमारी रिपोर्ट में उनके हवाले से दिखाया गया। नहीं, वो तो रिपोर्ट तो सही बात है आपने दिखाया, मगर मैं कहता हूं ये हमारे रिपोर्ट हमारे विषय को छोड़िए, खुद 500 करोड़ की डील हो गई है। नहीं, खुद इनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, योगेंद्र यादव कह रहे हैं, जिनका निकनेम सलीम है, वो भी कह रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहिए था, मगर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है हरियाणा में? वो प्रश्न, एक सेकंड, आपको थोड़ा सा आपकी बारी आएगी, आप जरूर कहिएगा, मैं उस समय बिल्कुल आपको जो है इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो आप देखिए वहां खुद इनके पार्टी के लोग कह रहे हैं ये जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले, महाराष्ट्र इत्यादि में, ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं? स्वाभाविक रूप से कांग्रेस जो कि वहां सबसे नंबर 1 की पार्टी है और अब बीजेपी के दबाव में पीछे हट रही है, कहीं ये जीरो ना हो जाए, उसी के दबाव में चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी भी तो पीछे हट रही है दिल्ली में। पीछे कहाँ हट रही है? हम तो सबसे नंबर 1 की पार्टी है यहाँ पे, हम तो नंबर 1 की पार्टी है, हम पीछे कहाँ हट रहे हैं? जगदीश मुखी साहब ने साफ कहा कि कोई विधायक नहीं चाहता कि सरकार बने, सब चाहते कि चुनाव हो दिल्ली के अंदर। लेकिन अरुण जेटली की बात क्या इशारा करती है? वो कहते हैं कि मैं अभी भी इस उम्मीद से बैठा हुआ हूं कि कोई तो रास्ता निकलेगा, या तो चुनाव हो या सरकार बने। अरुण जेटली जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है पॉलिटिकल सोल्यूशन। पॉलिटिकल सोल्यूशन का अर्थ होता है संविधान के दायरे में रह के कोई भी सोल्यूशन जो राजनीतिक रूप से वायबल नहीं है ना। समिति कहाँ है? कोई ऑप्शन बचा कहाँ? आप बताइए, आप जोड़ तोड़ की सरकार बनाएंगे? सुनिए, 2-3 बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये मेरे पास ये पाला नहीं है, ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास संवैधानिक रूप से दायित्व है। आपने सरकार बनाए और हमने स्पष्ट रूप से 2 विषय कह दिया है। हम जोड़ तोड़ आप संभावनाएं टोल रहे हैं हम। अच्छा, जिस बयान का आप जिक्र कर रहे थे ना, जिस बात की आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी बात मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश सरकार, उसको फायदा पहुंचाने के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे, ऐसा लगता है। उनके हर निर्णय में ये बात सामने आती है कि केजरीवाल जी के जो निर्णय होते हैं, केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार श्री योगेंद्र यादव को डिक्लेयर कर दिया था, सब लड़ेंगे, सब सीटों पर लोकसभा में लड़े थे, और अब कहते हैं कि हम ये जो महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, इनमें नहीं, हम दिल्ली में केंद्रित करेंगे। कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ मिली भगत का एक संदेह इनके ऊपर है। लेकिन इसका फायदा तो शर्मा जी आपकी पार्टी को भी मिलेगा, वोट बैंक बिखरने से बचेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। नहीं, हमारी पार्टी को फायदा मिले, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की महान जनता जनार्दन ने हमको आशीर्वाद दिया है और एक जनादेश दिया है। बीजेपी को 72 में से 54 विधानसभा सीटों में हमको जिताया है और 8 लोकसभा में से 7 सीटों पर हमको जिताया है। रामविलास शर्मा जी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका सीधा मकसद है कांग्रेस को फायदा पहुंचाना। कैमरामैन अश्विनी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। देखा, संबित पात्रा कुछ कहेंगे आप इस पर?
बिल्कुल सच कहा उन्होंने। आप देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले किस प्रकार से हर जगह चुनाव लड़ना है, अपने पूरे कैंडिडेट्स को उन्होंने 500 जगह उतार दिया। क्या उतावलापन था, ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं थी। स्वाभाविक रूप से किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई गाड़ी को रोकने का प्रयास था। और अब जब बैकफुट में कांग्रेस आ गई है तो कहीं भी लोगों को नहीं उतारना, चारों राज्य में चुनाव नहीं लड़ना, तो इसमें हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज नागपंचमी भी है, पूछिए इनसे पूछिए किस प्रकार से ये डसने का खेल खेल रहे हैं। ये नागों का अपमान नहीं, इंसानों के साथ नागों का अपमान मैं कह रहा हूँ। आज सच बोलने का दिन है, राजनेताओं नहीं, आज सच बोलने का दिन है। नागपंचमी के दिन से कसम उठा के बोलिए, ये बताएं किसका साथ दे रहे हैं। विनोद कुमार भी नहीं, ये जो बीजेपी का असेसमेंट है, ये क्या आपको सही लगता है? ये इनका जो गणित है इन्होंने लगाया है। दरअसल मैं बताऊं कि जब से दिल्ली में जब चुनाव हुआ था पहली बार विधानसभा में, तो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ पूरा माहौल अरविंद ने बनाया। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आया तो पूरा उनका जो टारगेट था वो बदल गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। और जो 3-4 राज्यों में चुनाव न लड़ना, सिर्फ दिल्ली में लड़ना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो कांग्रेस की इनडायरेक्ट रूप से मदद करने के लिए, क्योंकि ये पिछले दिनों टेबल हर चैनल पे भी डिस्कस हुआ कि इस तरह की डील करना चाहती थी कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ, हम 4 स्टेट में चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप दिल्ली में हमारी सरकार बनवा दीजिए। अब हो सकता है कि नई कोई डील इनके बीच में हुई होगी, क्योंकि ये लगता है कि हो सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़े। ये भी नई संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ सीटें हो सकता है 10-15 सीटें आम आदमी पार्टी या 20 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दे, बाकी सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़े, बाद में मिलकर सरकार बना ले, ऐसी भी संभावना है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बना दी जाए और बाकी जो विधानसभा चुनाव 3-4 स्टेट में हम आपकी सरकार बनवा दें, क्योंकि योगेंद्र यादव ने इतने दुखी मन से एक बात कही थी हरियाणा के जब पीछे स्टेटमेंट डाला था, मैं इस बात से बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं कि डिसीजन लिया गया कि हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब लोग चाहते हैं चुनाव हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से अरविंद केजरीवाल चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं। बाद में बैकफुट पर आ गए थे बैकफुट, लेकिन सच्चाई एक बार सबके सामने आई, वो किस दबाव में वापस आए वो अलग बात है, क्योंकि विरोध तो सब लोगों ने देखा है योगेंद्र यादव जी का, उसे बाद में मनाया गया। हरियाणा के लिए भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई ये मैं चाहता हूं, मैं बहुत आहत हूं कि हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं डील हुई है, क्या हुआ, ये तो अभी अटकलें हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आएगा, कोई किताब हो सकता है, कोई दोबारा कोई अंदर का आदमी लिखे और सब स्पष्टीकरण सबके सामने आ जाए। बिल्कुल। तो अभय सिन्हा जी, बिना कोई डील हुए अरविंद केजरीवाल इतने विश्वास के साथ रैली में नहीं कह सकते थे कि मेरी 50 सीटें आने वाली हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे अभी संबित पात्रा जी मेरी नहीं, हमारी कांग्रेस अपने आप को संबित पात्रा जी ने कहा कि कांग्रेस और पार्टी में डील हुई है। मैं जहां तक समझता हूं ये बिल्कुल कल्पना से परे की बात है। जहां तक डील होने का सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी से हमेशा दूरी बनाए रखा है। कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े, कांग्रेस के साथ सरकार मिला, कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़के हमारी सीट कोई बात नहीं। आज अलग बात कर रहे हैं, अलग है, आप कह रहे हैं पार्टी की बात को नहीं, पार्टी की नीतियों में फर्क था, जब मैं अलग हूं, पार्टी की करनी और कतरी में फर्क ना होता तो मैं पार्टी में होता। कैसे आप कैसे बात कर रहे हैं? 50% बिजली के दामों में बिजली की जनता को दिया, 700 लीटर पानी कांग्रेस और भाजपा में समान दूरी बनाए रखा है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए आपने लोगों से झूठ बोला, छल किया, कपट किया, ये सब जनता समझ गई। आप पार्टी से हट गए हैं, तब ये बात कर रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खा के इस देश के सामने कहा कि मैं कांग्रेस से। भाई तो बच्चों के साथ क्या नहीं थे उसमें जब सरकार बन रही थी? क्या सरकार बन रही थी? जनता से राय नहीं गई थी, जनता चाहती थी। भागने से पहले जनता की राय नहीं ली, भागने से पहले जनता की राय नहीं ली। मोहम्मद जी ने और जहां तक आप कह रहे हैं, हमें सरकार मनीष सिसोदिया ने बुलाया और बुला के कहा कि भाई हम अरविंद को दिल्ली पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हमारी किस तरह सरकार देखा, लोकसभा चुनाव में पार्टी गई और लोकसभा। अभय सिन्हा, आप रेफरेंडम का हवाला दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल सत्ता छोड़ के भाग रहे थे तब कोई रेफरेंडम नहीं कराया था, और अब दोबारा चुनाव के लिए भी कोई रेफरेंडम नहीं कराया गया है। उस पर से उनका विश्वास उठ चुका है। जनता को आज भी अफसोस है। 49 दिनों की सरकार, अफसोस तो है, 49 पार्टी ने जो काम किया, 50 दिन भी सत्ता, 50 दिनों की सरकार है, ये सारे लोग समझ रहे हैं। आज दिल्ली की आम जनता के पास, आप रेफरेंडम क्यों नहीं करा रहे? दिल्ली की आम जनता महसूस कर रही है, दिल्ली की आम जनता महसूस कर रही है। आज भी आप पार्टी का शासन, आम जनता, ऑटो वाले तो महसूस कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप करेगी, नियत में कहीं फर्क नहीं, नीति में कोई फर्क जो है उसको सैल्यूट कीजिए। जनता की बात कल आप रामलीला मैदान में थे, कैसा पूरे देश में आम आदमी पार्टी को नेगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, ऐसी बात है, बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। भाजपा जो है चुनाव को डेट को बढ़ा रही है, अभी बजट पास हुआ है, पूरे देश में दिल्ली का बजट पास हुआ, देख प्रतिक्रिया कर रही है, वास्तविकता है। दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है। सरकारी कर्मचारी से पूछिए, वो बताएगा। छोड़िए ना, दिल्ली में सरकार वोट के रूप में बताया। अभय सिन्हा जी, आप कल रामलीला मैदान में थे क्या? आप कल रामलीला मैदान में थे अरविंद केजरीवाल? रामलीला मैदान में कल तो मैं नहीं गया था। हाँ, तो आपने तस्वीरें देखी, कितनी कुर्सियां वहां खाली थी?
ऐसा ये है जनता की मर्जी। वो सिर्फ ये है जनता की मर्जी। आप देखेंगे कल जंतर मंतर में परसों की सभा आप देखेंगे कितने संख्या में लोग आ रहे हैं, आपको पता चल नहीं, ये तो आप भविष्यवाणी सी कर रहे हैं। परसों जंतर मंतर की सभा में देखेंगे वो तो सब दिल्ली के जनता का मिजाज आप पढ़ लेंगे। दिल्ली के जनता कांग्रेस का क्या मिजाज पड़ा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। जनता का छोड़िए, दिल्ली का जो मिजाज है हमेशा रामलीला ग्राउंड में दिखाया। जनता का मिजाज तो नहीं पढ़ पाए अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का क्या मिजाज पड़ा? मिजाज दिखाया तो रामलीला ग्राउंड में जनता आज केजरीवाल साहब से जनता सरकार छोड़ दी, इसलिए नाराज। लेकिन जितने दिन में सरकार चली है रामलीला ग्राउंड में आज भी दिल्ली की जनता से दिल्ली की जनता से इतना पता चलेगा दिल्ली में आवश्यकता नहीं। किस प्रकार से लोग अभय जी सुनिए, ये आम आदमी पार्टी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक नॉन एंटिटी बन गई है। इस पे भी हम इतना डिस्कस, ये एंटरटेनमेंट फैक्टर है। जब हम लोग बहुत उब जाते हैं तो थोड़ा आम आदमी पार्टी का विषय आता है। महाबल मिश्रा जुड़ गए। महाबल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आरोप लगा दिया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से डील हो गई है। अरे महाबल मिश्रा जी, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस, एक मिनट बेनी साहब, एक मिनट। महाबल मिश्रा जी, कांग्रेस पर आरोप लगाया है बीजेपी ने कि आम आदमी पार्टी के साथ करोड़ों की डील हो गई है। दिल्ली में आप इनका झंडा लहरवा दीजिए और बाकी विधानसभा चुनाव में ये बैकफुट पर आ जाएंगे, आपका झंडा लहराएगा। देखिए, बीजेपी की आदत सी बन गई है आरोप लगाना। आरोप तो ये है जो केजरीवाल साहब 19 मई को कहा था, पहले तो वो फरवरी में कहा भंग करने, और केजरीवाल साहब 19 मई को कहा जो नहीं सरकार बनाने की स्थिति में होने के लिए अभी ओपन रखें, और बीजेपी पत्ता खोलने लगा सरकार बनाने की बात है। तो ये सब अब बीजेपी के हाथ में है, चुनाव कराना चाहिए इनको अविलंब। केंद्र सरकार इनके हैं, होम मिनिस्टर इनके हैं, एलजी इनके हैं, अविलंब इनको कहना चाहिए सरकार के लिए भंग करते हैं, हम चुनाव में जाना चाहते हैं। डील कहाँ की बात है? डील किस से? या तो नाम ओपन करे, डील हुआ है, नाम ओपन करें, नहीं तो ये डील के नाम नाम तो महाबल मिश्रा जी केजरीवाल भी नहीं बताते हैं। जो स्टिंग ऑपरेशन करने की लोगों को सलाह देते हैं, नाम वो भी नहीं बताते हैं। वो भी आरोप ही लगाते हैं कि 20-20 करोड़ में मेरे विधायकों को खरीदने की बीजेपी कोशिश कर रही है। आसिफ मोहम्मद साहब बोल तो रहे थे डील हुआ है करके, उनके घर पे वो डील चल रहा था। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने नंबर भी दिए। अरे महाबल साहब, आप ही के विधायक तो कह रहे हैं। आसिफ मोहम्मद साहब तो बोल रहे थे फलाना नंबर पे सीक्रेटली मैसेज भी किया मनीष सिसोदिया ने, चुपके से मेरे को गली के पीछे इस नंबर पे बात करो, मैं बताऊंगा क्या करना है, और आप बोल रहे हैं कि कोई डील नहीं हुआ। ये बताइए, ये नाग पंचमी के दिन ऐसे मत करिए। नहीं, ये नाग पंचमी के दिन ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए नाग पंचमी के दिन, ये ठीक नहीं है। देखिए, तो नहीं, नाम तो गर्ग साहब भी आपका खोल रहे हैं, आप ही के आदमी का बीजेपी का नाम खोल रहे, ये सब बात है। दिल्ली की पार्टी ने दिल्ली की जनता पार्टी मजबूत कर रही है, दिल्ली में प्रयोगशाला है। महाबल जी को सुनिए, अरे महाबल जी को सुनिए, भूल हो गई, अब वो भूल नहीं करना, किताब लिख देंगे फिर से। आप चुनाव कराइए, नहीं आपसे चुनाव कराइए। अनुराग जी, मुझे लग रहा है 2-3 रह जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि सभी लोग किताब लिखने में दिक्कत एक और है सर। नहीं, अभी सभी लोग किताब लिखने में व्यस्त और है कि बीजेपी उपराज्यपाल के पाले में गेंद डाले हुए है, लेकिन बीजेपी ने अपनी मंशा साफ नहीं की है कि हाँ, हम जोड़ तोड़ की सरकार चूंकि नहीं बनाएंगे तो अब चुनाव ही एक आखिरी विकल्प है। ये आप लोगों ने खुलकर नहीं कहा, इसे आप लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे कि आप अभी भी संभावनाएं टटोल रहे हैं सरकार बनाने की? चलिए, संजीदगी में मैं 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय रखूं। आप जो अरुण जी के स्टेट देखिए, अरुण जी एक बहुत प्रखर व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से हर विषय का वो अध्ययन करके कहते हैं, उन्होंने अगर परसों सदन के पटल में कहा है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, इससे क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं? इससे इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं कि जो भी सॉल्यूशन व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से हर विषय का वो अध्ययन करके कहते हैं, उन्होंने अगर परसों सदन के पटल में कहा है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, इससे क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं? इससे इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो विद इन द एम्बिट्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जोड़ तोड़ की सरकार में नहीं आता, जोड़ तोड़ की सरकार कभी नहीं होगी। मैं आपको यहाँ आश्वासित करता हूँ, जो राजनाथ जी से लेके अरुण जी से लेके नितिन जी ने सबने कहा है, हमने कहा है हम चुनाव चाहते हैं। एक सेकंड जी,
हमने बहुत स्पष्ट रूप से, हमारे तमाम नेताओं ने कहा है कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। तमाम नेताओं ने कहा है बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ एलजी। एलजी के पास, उपराज्यपाल के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो हमें बुलाए, और जब बुलाएंगे हम उचित उत्तर देंगे। आप लोग बुलाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप लोग खुद से क्यों नहीं कह देते आप चुनाव चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की डील इतनी मजबूत हो जाए कि आपके लिए कुछ बचे नहीं दिल्ली में? नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कितनी भी डील हो जाए, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत के आएंगे और चुनाव से हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। महाबल मिश्रा जी ये तो चुनाव चाहते हैं कह रहे हैं। महाबल मिश्रा जी तो चुनाव चाहते हैं कह रहे हैं। कोई कहते हैं सरकार हम कहते हैं वो चुनाव नहीं, हम लोग चुनाव चाहते हैं। ये चुनाव करें, आए चुनाव में इतनी ताकत है तो आज ही अनाउंस करें डेट को। नहीं, लेकिन आपको चुनाव से क्या फायदा होने वाला है? सरकार बनाने के लिए महाबल मिश्रा जी आपको चुनाव से क्या फायदा होने वाला है? जब नहीं, हमको कुछ फायदा नहीं, हमको कुछ फायदा नहीं है। दिल्ली की जनता जो, तो यही तो वजह है, यही तो वजह है, यही तो आधार है। डील होने की बात जो कही जा रही है उसका यही आधार है कि जब आपको कोई फायदा नहीं है तो फिर आप चुनाव चाहते हैं। इसका मतलब है आपकी और अरविंद केजरीवाल की डील हुई और बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है। चुनाव तो होने हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ये पार्टनर क्या बोल रहे, सुनिए। हाँ बोलिए। अब सुनिए, आप हमें ये है जो कि हम जनता की विकास चाहते हैं, क्षेत्र की विकास चाहते हैं, चुनाव जल्द हो, संभावना की तलाश। एलजी किस बिहार पर क्या गणित है जो सरकार बोल? महाबल जी ऐसे एकदम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। शाम होते ही झूठ मत बोलिए। महाबल जी ठीक नहीं है, शाम होते मत बोलिए कि आप सब विकास चाहते हैं। आपने विकास नहीं किया, इसलिए आज समाप्ति हो गई है आपकी। केंद्र में भी समाप्ति हो गई है, दिल्ली में भी। कभी कभी नाग पंचमी के दिन सच बोलना चाहिए, वो भी शाम को। ऐसे झूठ मत बोलिए प्लीज। वो तो समय बताएगा, जो आपको समय बताएगा। उत्तराखंड भी समय तो बता रहा है मोदी का नाम से, लेकिन बता चुका है। ये सब राजनीति मत करिए। पर्दे के पीछे डील कर रहे हैं। खुद आपके विधायक आसिफ मोहम्मद जी तो वीडियो रिलीज कर रहे हैं। महाबल जी डील हो रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा कहीं भी चुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है? इससे ही तो बल मिल रहा है इस बात को कि कहीं कांग्रेस के साथ डील तो नहीं हुई आम आदमी पार्टी की। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस ने दिल्ली का कोई डील नहीं है, किसी तरह का डील नहीं है। एक बार गलती कर चुका, दोबारा डील नहीं, दोबारा ये गलती नहीं है हमारे खिलाफ। चुनाव कराने की ऐसा हो रहा है। ये गलती किसने की थी? आपसे हुई थी ना ये गलती। इस बार ये गलती कौन कर रहा है? मजबूत करने की दिशा में कदम है। गलती देखिए, गलती उस समय हम लोग सिन्हा साहब आप मान रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए आप एक बार फिर कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं? कांग्रेस हाथ में मिलाने की कोई बात ही नहीं। तो अपने दम पर आप आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अपने दम पर आपके लिए बचा क्या दिल्ली दम पर चुनाव लड़ेगी? नहीं तो फिर आपने क्यों कहा हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, महाराष्ट्र में हम दम तो निकल फिर अगर इतना दम है तो फिर बाकी विधानसभा चुनावों में भी जाइए ना। जो भूल लोकसभा में हुई है उसको नहीं दोहराया जाए। भूल लोकसभा में नहीं हुई, लोकसभा ही भूल थी। अरविंद केजरीवाल का लोकसभा में जाना ही भूल था। मेरी बात सुनिए सिन्हा साहब, अगर आपकी पार्टी इतनी ही मजबूत है तो फिर दिल्ली के अलावा बाकी विधानसभा चुनावों में भी क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अभी विधानसभा चुनाव में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको अभी दिल्ली में मजबूत करना है। जब यहाँ दिल्ली मजबूत होगा उसके बाद संगठन को और आगे बढ़ाया जा रहा है। हर जगह हमारे लोग हर जगह मजबूती आपको कांग्रेस से मिलेगी। दिल्ली की जनता ये आज भी महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार 49 दिनों में जो काम की थी उसका आज भी लोगों में जो स्मृति आज भी लोगों में आपकी सुई उसी पर और लोग महसूस कर रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, कितना देखेंगे आप, महसूस करेंगे। पता चल जाएगा परसों के आपको, परसों पता चल जाएगा। चलिए परसों तक का इंतजार किए लेते हैं। चलिए ठीक है, परसों तक का इंतजार किए लेते हैं, उसके बाद फिर इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बहस में अभी के लिए इतना है। इस वक्त